नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टमाटर के मूल्यों पर ग्राम का हिसाब करना सीखेंगे, जो कि किलोग्राम का सबसे छोटा यूनिट है और आपका डिमांड है। दोस्तों, आप सभी काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर, अगर कोई भी वस्तु किलोग्राम में है, अगर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और सबसे छोटी से छोटी यूनिट जो ग्राम में हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आसान विधि क्या है ना, उसको सिखाइए। तो इस वीडियो को देख लीजिए और सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर बोल रहा है 10 kg। तो के से होता है किलो, जी से होता है ग्राम, तो इसका फुल फॉर्म होता है किलोग्राम, लेकिन शॉर्ट में केजी लिखा जाता है। यानी 10 किलोग्राम यहाँ पर टमाटर जो है ना, इसका मूल्य 600 रुपये है। मान लीजिए कि आप कहीं भी मार्केट में गए हैं, वहाँ पर आपको टमाटर लेना है, तो कोई व्यक्ति 10 kg टमाटर ले रहा है, तो वह जो है ना 600 रुपये दे रहा है। दुकानदार साहब बोल रहे हैं कि 600 रुपये हुआ, हमको 600 रुपये दीजिए। वहीं पर आप खड़े हैं, जो व्यक्ति वहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं उसके बगल में आप खड़े हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो पैसा बहुत कम है, हमको सिर्फ 10 ग्राम ही टमाटर लेना है, तो 10 ग्राम का मूल्य क्या होगा ना, यह आप सोच रहे हैं काफ़ी देर से। तो 10 ग्राम का मूल्य कैसे निकलेगा, आसान विधि क्या है ना, वह हम आपको बताते हैं, और उसी तरीक़ा से आप इस टाइप के डाउट्स को या किसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सिंपल से यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार। देखिए, जो भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन में जो भी सबसे पहले दिया रहता है ना, उसी को सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, 10 किलोग्राम टमाटर का मूल्य जो है 600 रुपये है, तो इसी को लिखेंगे। आप लिखेंगे 10 किलोग्राम यानी 10 kg टमाटर का मूल्य कितना रुपये है, 600 रुपये है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, और हमको निकालना क्या है 10 ग्राम का। यह भी आपको माइंड में रखना है कि हमको निकालना क्या है, दिया है इतना और निकालना है 10 ग्राम का मूल्य। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहला काम, जो 10 किलोग्राम का मूल्य दिया है ना, इसको हम यहाँ से किसी भी तरह से 1 किलोग्राम का मूल्य निकालेंगे, जो कि 10 kg बहुत बड़ा यहाँ पर यूनिट है, इसको हम छोटा करेंगे। तो 10 kg है, हमको 1 kg का मूल्य निकालना है। तो 1 kg टमाटर का मूल्य निकालने के लिए करना क्या है, जहाँ पर है 10 kg, यहीं पर डायरेक्ट हम 1 kg कर देंगे। बराबर है तो बराबर, और 600 रुपये है तो 600 रुपये लिख देंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 10 की जगह पर 1 किया है, तो ये जो 10 है ना, बराबर के लेफ्ट साइड में है, और 10 और केजी के बीच में यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं, तो गुना का चिन्ह छिपा है। और आपको पता होगा कि जब कोई भी संख्या बराबर के लेफ्ट साइड में हो, गुना में हो, तो इस संख्या को बराबर के राइट में लाएंगे, तो भागा में यानी इसके बाटा में यहाँ पर लग जाएगा। लग गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए, यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो आपका 60 ही आएगा। रुपए है तो रुपए का सिंबल। अब देखिए, बराबर है तो बराबर, और ये हमारा 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकल गया कितना रुपए, 60 रुपये। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 10 ग्राम का मूल्य। यह कैसे निकलेगा, ये तो काफ़ी छोटा यूनिट है 10 ग्राम। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले इस किलोग्राम को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 kg को हमको क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमको 10 ग्राम यानी ग्राम में वैल्यू हमको पता करना है। तो इसके लिए करना क्या है, जो 1 kg होता है ना, यह आपको याद कर लेना है कि जो 1 kg होता है इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 kg में हमारा 1000 ग्राम होता है। यह आपको याद कर लेना है, चूँकि जीवन भर इसका काम आएगा। 1 kg में 1000 ग्राम। अब देखिए, 1 kg का मूल्य 60 रुपये है, तो 1000 ग्राम का भी मूल्य हमारा 60 रुपये ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया है, ना कि रुपए को पैसा में। यानी ये रुपए जो है ना, वो उतना ही रुपए लगेगा, क्योंकि वज़न हमारा सेम है। 1 kg यहाँ पर भी है, और 1 kg के बराबर में 1000 ग्राम होता है। या कोई पूछे कि 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, तो 1 kg होता है।
1 केजी में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है। अब हमको निकालना है 10 ग्राम का मूल्य। वह कैसे निकालेंगे? हमको क्या निकालना है? 10 ग्राम का मूल्य, और यहाँ पर हमारा 1000 ग्राम का मूल्य दिया है। तो 10 ग्राम का यहाँ से कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए करेंगे, सबसे पहले हम 100 ग्राम का मूल्य निकालेंगे। तो देखिए 100 ग्राम का मूल्य निकलेगा कैसे? अगर इस एक जीरो को गायब कर दें तो हमारा 100 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए एक जीरो को हम गायब करते हैं। अब देखिए जैसे ही बराबर के लेफ्ट साइड में एक जीरो को गायब करेंगे, बराबर के राइट में भी एक जीरो को गायब करना पड़ेगा। क्योंकि बराबर मतलब होता है बट्टा, और बट्टा में संख्या कटता है तो जाहिर सी बात है कि बराबर में भी कटेगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर 100 ग्राम टमाटर का मूल्य यहाँ पर 6 रुपये निकल कर आ गया। लेकिन हमको निकालना है सिर्फ 10 ग्राम टमाटर का मूल्य। तो इसके लिए करेंगे क्या? देखिए हम अगर इस एक जीरो को गायब कर देते हैं तो 10 ग्राम का मूल्य ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो एक जीरो को गायब कर दीजिए। जैसे ही एक जीरो को गायब करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, जो भी संख्या है ना, इसमें दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। जिससे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 6, और इस यही ना एक अंक है, एक ही तो अंक है, इसको छोड़ के यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर 10 ग्राम टमाटर का मूल्य निकल गया कितना? 0.6। देखिए अच्छे लगने के लिए यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। 10 ग्राम का मूल्य 0.6 रुपये हमारे यहाँ पर निकल कर आ गया है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी अगर आप रुपए में बोलें तो 10 ग्राम का मूल्य 0.6 का मतलब क्या है कि 0 रुपये 60 पैसा। अगर 10 ग्राम हम टमाटर लेंगे तो हमको कितना रुपये देना पड़ेगा? 60 पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के लेफ्ट में जो होता है रुपये होता है, तो यहाँ पर जीरो है तो 0 रुपये, और दशमलव के राइट में होता है पैसा होता है। और आपको यह भी पता हो कि दशमलव के राइट में जीरो का वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, यानी यहाँ पर हम जीरो भी लगा सकते हैं तो 60 पैसा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 10 ग्राम का मूल्य कितना होगा? 0.60, यानी 60 पैसा होगा। चूँकि यह रुपये में है तो इसको बोलेंगे 0.60 रुपये, ऐसे बोला जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो भी प्रोसेस था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इस टाइप के बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे और आपको अपनी नॉलेज को ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।